प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में रामस्य पितृभक्ति। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित रामायणम है और आपका ये पाठ इसी रामायणम महाकाव्य से अवतरित है। आपके पुस्तक के ऊपर लिखा है वाल्मीकि रामायणात। देखिए, एक भ्रम लोगों के मन में बैठ गया है कि जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस है और जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, ये दोनों कौन किसका है, इससे लोग भ्रमित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं है। इनके महाकाव्य का नाम रामायणम है और इसमें 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। पूरा महाकाव्य गायत्री मंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, उन्हीं 7 कांडों में एक कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से इस पाठ का संकलन किया गया है और इसमें श्री राम के उस चरित्र को दिखाया गया है जो आज के विद्यार्थियों के अंदर विकसित होना चाहिए। जैसे माता पिता की बातों को मानना, उनके आदेश का पालन करना, सबको आदर देना और आवश्यकता पड़े तो खुद दुख सह लेना, लेकिन अपने कर्मों से किसी को दुखी ना करना। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उस मर्यादा का विकास बाल्यावस्था से ही होता है। इसलिए कक्षा 9 के बच्चों को ये पाठ दिया गया है पढ़ने के लिए। साथ में एक कथा भी मालूम होती है और संस्कृत के पद्य के पढ़ने का जो उद्देश्य है वो भी प्राप्त होता है। चलिए, पढ़ा जाता है, आप हमारे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश करें जैसे बोलते हैं वैसे बोलिएगा और बाद में आपकी कलम आपके साथ होगी और रफ होगा साथ में, जिससे कि हर शब्द के अर्थ आप नोट करेंगे। तो विलम्ब न करते हुए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और, वीडियो पसंद आए तो उन विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं। एक बार फिर बता दें, ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालयों में अलग से टीचर रखना पड़ेगा, इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको किसी शिक्षक की आवश्यकता होगी। तो चलते हैं आगे, संस्कृत के प्रचार और प्रसार में अपना एक सहयोग करते हैं। हाँ, हम अपना मोबाइल नंबर कमेंट में डाल देंगे। पढ़ते समय कोई भी असुविधा होती है तो आप उस पर संपर्क कर सकेंगे। अब शुरू करते हैं। सददर्शासने रामो निशरणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सा पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः। रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुले क्षणः शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्। चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः किं स्विद् अद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दते। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते।
सदीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्यैव रामो वचनम् अब्रवीत्। कच्चिन्मया नापराधम् अज्ञानाद् येन मे पिता कुपितस्तन् ममाचक्षुः तुमेवैनं प्रसादय। अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तम् अपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावं यात्मनः कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। इतने का शब्दार्थ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब श्री राम को वनवास देना हुआ था तो उस समय कैकेयी के बार बार हठ करने पर श्री राम को बुलाया जाता है और किशोरावस्था के बालक श्री राम पिता के सम्मुख उपस्थित होते हैं। वहाँ पिता दशरथ बहुत दुखी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो माहौल कुछ बड़ा ही करुण दिखाई पड़ता है। पहले के जैसे स्वभाव रहा है, जब भी वो पिता के पास पहुँचते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे, तो आकर के उन्होंने प्रणाम किया है। और इसी अंश में यानी कि आप इसी पाठ में ये जानेंगे कि राम को वनवास देते समय क्या क्या हुआ। तो ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनुवाद के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आपको शब्दार्थ देखना है। सह उन्होंने, ददर्श देखा। अब किसने देखा? रामः राम, ये आगे आएगा। आसने आसन पर, रामः राम ने, निषण्णम बैठे हुए, पितरम माता पिता को, शुभे पवित्र, यानी कि ये आसन का विशेषण है। और पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन का पद है पितरम, यानी पिताजी को। कैकेय्या कैकेयी सहितम सहित दीनम, अत्यंत दुखी, मुखेन मुख से यानी मुख के साथ, परिशुष्यता मुरझाए हुए। देखिए शब्दार्थ आप दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं। समय को बचाते हुए हम बहुत ज़्यादा बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसको देख के लिख लीजिएगा, लिख के ही आगे बढ़िएगा। इसका प्रसंग समझिएगा। पहले विच्छेद समझ लें। ददर्श धन आसने, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की गई है। और रामो निषाणम, यहाँ पे संधि हुई है, तब राम का जो विसर्ग है वो हो गया है, तो रामो लिखा। जब रामो का विच्छेद करेंगे तो रामा प्राप्त होगा, विसर्ग संधि है। और परिशुष्यता अत्यधिक मुरझाए हुए शब्द है। तो अब इसको हम समझते हैं। प्रसंग समझिएगा। सबसे पहले संदर्भ जरूरी है क्योंकि पहला पद्यांश है। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्यभूषण खंड के रामस्य पितृभक्ति शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ का संकलन रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में पिता के सम्मुख बुलाए जाने पर राम के पहुँचने और पिता की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। उन राम ने मुरझाए हुए मुख वाले, अत्यंत दुखी
कैकेयी के साथ पवित्र आसन पर बैठे हुए अपने पिता को देखा। यानी कि जब राम आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी बहुत दुखी हैं, साथ में सिंहासन पर बैठे हुए थे, बगल में माता कैकेयी बैठी हुई हैं, लेकिन पिताजी का मुखमंडल मुरझाया हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आया उनके। लेकिन जो रोज़ का नियम है उसका उन्होंने पालन किया है। देखते हैं, बार बार वीडियो देख लीजिएगा। मैं व्याख्या करूं तो एक में ही 1 घंटा लगाना बुद्धिमानी नहीं है। सह उन्होंने पितुः पिता के चरणों में पूर्वम सबसे पहले अभिवाद्य अभिवादन करके विनीतवत विनम्रतापूर्वक ततः इसके बाद ववंदे प्रणाम किया चरणों में कैकेयी के सुसमाहिता अत्यंत आदर के साथ। ध्यान दीजिएगा, विच्छेद की चर्चा कर लेते हैं। पितुः धन चरणों, विसर्ग संधि की गई है। पूर्वम धन अभिवाद्य, यहाँ पर केवल शब्दों को जोड़ा गया है। अगर संधि का नाम बना है तो कोई विशेष संधि नहीं है। विनीतवत विनम्र भाव से, प्रत्यय इत्यादि की चर्चा नहीं करेंगे, इसका उल्लेख कक्षा 10 में होगा, इसको यहीं छोड़ते हैं। ततो जैसे रामू को हमने तोड़ा था तो राम प्राप्त हुआ था, वैसे ततो को तोड़ेंगे तो तथा प्राप्त होगा। सुसमाहिता अत्यंत आदर के साथ। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में राम द्वारा माता पिता के चरणों में प्रणाम किए जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद समझिएगा। उन राम ने सबसे पहले विनम्रतापूर्वक पिता के चरणों में अभिवादन किया, अर्थात प्रणाम किया, और इसके बाद उसी आदर के साथ माता कैकेयी के चरणों में भी प्रणाम किया। तीसरे का शब्दार्थ समझते हैं। राम, हे राम इति उक्त्वा, ऐसा कह करके तु वचनम वचन, वाष्प आंसुओं से परिपूर्ण रूप से आकुल भरी हुई ईक्षणा आँखों वाले, पूरे तरीके से आंसुओं से भरी हुई आँखों वाले, ये पिता दशरथ का विशेषण है। शशांक बोल सके या सके मतलब सकना, सामर्थ्य, आगे अर्थ मिलेगा। न शशांक, नहीं सके, न बोल सके, न देख सके, इत्यादि इत्यादि अर्थ लेंगे। नृपति ही राजा दशरथ दीना, अत्यंत दुखी, ना नहीं ईक्षितुम देख, ना और नहीं अभिभाषितुम बोल। विच्छेद समझिएगा। राम धन इति धन उक्त्वा, राम और इति में गुण संधि की गई है और इति धन उक्त्वा में यड़ संधि हुई है। और वाष्प परि धन आकुला, यहाँ बहुब्रीहि समास बनता है। नृपति ही राजा, धन दीना दुखी है, विसर्ग संधि है। ना धन ईक्षितुम, गुण संधि की गई है। ना धन अभिभाषितुम, दीर्घ संधि की गई है। प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में राम के प्रति अपने प्रेम और अपने द्वारा किए गए एक छोटी सी भूल के पश्चाताप में जलते हुए पिता दशरथ की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। वह राजा दशरथ आंखों में भरी हुई आंसुओं वाले, वह राजा दशरथ आंखों में भरे हुए आंसुओं वाले, हे राम यह वचन कह करके ना तो
कुछ बोल सके और ना ही कुछ देख सके, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी है और आँखों में आंसू भरे हुए हैं, इसलिए देख भी नहीं पाए। आँखों में आंसू होता है तो कैसे आपको कुछ दिखाई पड़ता है, एक बार कल्पना कीजिएगा। हम रोने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप रोएं, हाँ ये ज़रूर कहते हैं रोने का भी एक सुखद अनुभव है, मन हल्का हो जाता है। बहुत बढ़िया डिजाइनिंग हुई है मानव मस्तिष्क की कि अपने आप सब कुछ सही करता रहता है। बिगड़ता तब है जब हम बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतयामास विचार किया चतुरा बुद्धिमान रामा राम ने, पितृहिते पिता के कल्याण में रता लगे रहने वाले। किम सुइत क्या हो गया है, किम माने क्या, सुइत माने हो गया है, अद्य आज एव ही, अद्य माने आज एव माने ही, नृपति महाराज, ना नहीं, माम मुझे प्रति अभिनंदति आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्थात मेरे नमस्कार का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रति अभिनंदन का मतलब होता है कि कोई किसी को नमस्ते या प्रणाम करे तो उल्टे में उसका जवाब प्रणाम या आशीर्वाद के रूप में मिले, तो मिला हुआ यानी प्रति अभिनंदन का मतलब प्रणाम भी हो सकता है और आशीर्वाद भी हो सकता है। चलिए, पितृहिते पिता के कल्याण में, किम धन स्वीत धन अद्य धन एव, यहाँ संधियाँ अच्छी अच्छी है। किम स्वीत यहाँ पे अनुस्वार संधि हुई है, स्वीत धन, स्वीत के ता में हलंत रहेगा, अद्य जस तो संधि की गई जो व्यंजन संधि में आएगा, और अद्य धन एवं गुण संधि की गई है। बहुत ही बढ़िया, ढेर सारी संधियाँ एक ही छोटे से शब्द में मिल रही है। नृपति ही धन नौ विसर्ग संधि की गई है। प्रतिधन अभिनंदति, यहाँ पर यण संधि है, इको यणच सूत्र लगा हुआ है। चलिए हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पिता की स्थिति को देख करके राम द्वारा कुछ सोचे जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। बुद्धिमान राम ने विचार किया, एक शब्द और जोड़ लेते हैं, पितृहित्यरता को पहले रख लेते हैं। पिता के कल्याण में लगे रहने वाले अर्थात पिता के ही आदेशानुसार चलने वाले राम ने विचार किया, आज ही ऐसा क्या हो गया है कि महाराज मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप समझ लीजिएगा, इसका अनुवाद कई बार चला के देख लीजिएगा। अन्यथा इसके पहले माम मुझको पिता यानी पिताजी दृष्टवा देख करके कुपिता अपि क्रोधित होने पर भी प्रसिद्धति खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तस्य और उनको ही माम मुझे अद्य आज संप्रेक्ष देख करके किम क्यों आयासा दुख कष्ट प्रवर्तते हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक बालक बहुत ही संवेदनशील होता है, परिस्थितियों को देख करके बहुत ही प्रभाव पड़ता है उस पर, तो बहुत ही एकदम हृदय को छूने वाली चीज़ें दिखाई जा रही हैं। चलिए विच्छेद की तैयारी करते हैं। कुपिता धन अपि, यहाँ पे विसर्ग संधि की गई है और यह आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे। सूत्र की बात करें तो अतोरु रपलुता रपलुते एक सूत्र है जो आपको हाई स्कूल की किताब में दिखेगा। माम धन अद्य, यहाँ पर केवल शब्दों को जोड़ा गया है, कोई विशेष संधि नहीं है। सम धन प्रेक्ष, यहाँ पे ल्याप प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय आप 10 में पढ़ेंगे। किम धन आयासा, कोई विच्छेद विशेष संधि नहीं है, बस केवल शब्दों को जोड़ा गया है। प्रवर्तते हो रहा है। चलिए अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पिता दशरथ की चिंता और उनके चेहरे पर दुख को देख करके राम विचार कर रहे हैं। हिंदी अनुवाद। इसके पहले मुझे देख करके क्रोधित होने पर भी पिताजी प्रसन्न हो जाते थे, और उनको ही आज क्या हो गया है कि मुझे देख करके दुख हो रहा है। कहीं इस दुख का कारण मैं तो नहीं। ये लाइन मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ, आप भी जोड़ सकते हैं,
क्योंकि परीक्षा में व्याख्या आती है, हम आपको अनुवाद पढ़ा रहे हैं। सह दीनः, वह अत्यंत दुखी, युव व्यक्ति के समान, शोक आर्तः, शोक में अत्यंत दुखी यानी कि शोक में पीड़ित, विषण वदन देते ही, विषण मतलब मुरझाए हुए, वदन अर्थात मुखड़े की, द्युति मतलब ज्योति वाले अर्थात मुरझाए हुए चेहरे वाले। एक बहुत ही अच्छी बात मिल रही, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। वदन शब्द पर विचार कर लेते हैं। देखो, वदन शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है मुख, लेकिन यदि यही उर्दू में चला जाए, बदन बन जाए, अब वह दूसरे तरीके से वा से नहीं लिखा जाता, वाव से नहीं लिखते हैं, वहाँ पर बे से लिखते हैं। बे जबर डाल जबर नून, तब बनता है वदन। ये उर्दू की बात, उसको छोड़ दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुरझाए हुए चेहरे वाले, ये मुरझाए वाले मुख वाले, ऐसा हम अर्थ लेंगे। कैकेयी कैकेयी को अभिवाद्य प्रणाम करके एवं इस प्रकार रामः राम वचनम वचन अब्रवीत बोले। शोकार्ता, जब विच्छेद करेंगे शोकार्ता मिलेगा, वो को विसर्ग बन जाएगा। और विषाण वदन द्युति, ये बहुब्री समास का पद है। विषाण अलग है, वदन अलग है और द्युति अलग है, और ये सब एक ही व्यक्ति की विशेषताएं बता रहे हैं, एक ही व्यक्ति के चेहरे की विशेषता बता रहे हैं। कैकेयी कैकेयी को अभिवाद्य प्रणाम करके धन एव, अभिवाद्य धन एव, यहाँ पे संधि की गई है। दीर्घ स्वर संधि, सूत्र आप पढ़ेंगे, अक सवर्णे दीर्घ। राम राम, वचनम वचन, कोई संधि नहीं, अब्रवीत बोले, लंग लकार भूतकाल का पद बनता, अब्रवीत बोले। प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पिता के दुख से चिंतित राम द्वारा कैकेयी से कुछ पूछे जाने का उल्लेख किया गया है। हिंदी अनुवाद। अपने शोक से अत्यंत दुखी, एक दयनीय दुखी व्यक्ति के समान मुरझाए हुए मुख वाले राम सबसे पहले कैकेयी को अभिवादन करके इसके बाद उनसे बोले। यानी कि मुरझाए मुख वाले दुखी राम एक अत्यंत दुखी प्राणी के समान कैकेयी को अभिवादन करके अर्थात प्रणाम करके उनसे इस प्रकार का वचन बोले। कतिचित कहीं, कतिचित कहीं, मया मैंने, न अपराधम कोई अपराध तो नहीं कर दिया, अज्ञानात अज्ञान के कारण। बच्चों का स्वभाव अज्ञानता से भरा होता है, इसलिए बहुत बढ़िया शब्द दिया है वाल्मीकि जी ने। ये न जिससे मैं पिता, हमारे पिताजी को पिता नाराज हो गए हैं, तत् तो उस अपराध को, मम मेरे, आचक्षुआ कहिए बताइए, तुम एवं आप ही, एनम इनको, प्रसादय प्रसन्न कीजिए, आप ही मना लीजिए। विच्छेद की बात करते हैं। कति धन चित धन मया, यहाँ पे श्चुत्व संधि की गई है और अनुनासिक संधि भी हुई है। ना धन अपराधम, श्चुत्व का जो सूत्र है सुनते रहिएगा, काम आएगा। स्तोश्चुनाश्चु, और अनुनासिक का सूत्र है यरु अनुनास के अनुनास को वा। ना धन अपराधम दीर्घ स्वर संधि है, अकाशवर्णी दीर्घ सूत्र लगेगा। अपराधम धन अज्ञानात, यहाँ कोई संधि नहीं, शब्दों को जोड़ा गया केवल। कुपिता धन तत्, विसर्ग संधि है, और तत् धन मम अनुनासिक संधि है, विसर्जनीय से सा, और यरु अनुनास की अनुनास को वाह। परेशान नहीं होंगे, सूत्र सुनते रहेंगे तो याद हो जाएगा।
आचक्षु कह सुनाइए, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पद है। त्वम एव, त्वम धन एव धन एनम, एव धन एनम में संधि हुई है, वृद्धि संधि है, वृद्धि रेच सूत्र है। प्रसादया, यहाँ प्रसादया जो लिखा है ना, ये विसर्ग नहीं होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्यम पुरुष में विसर्ग वाले पद की प्राप्ति नहीं होती। चलिए, प्रस्तुत अवतरण में पिता की दयनीय दशा को देख करके राम कैकेयी से पिता को प्रसन्न करने की बात कह रहे हैं। वो कैकेयी से कहते हैं, हिंदी अनुवाद, कहीं अज्ञानता के कारण मैंने ही अपराध तो नहीं कर दिया है जिससे मेरे पिता नाराज हैं, क्रोधित हैं। आप मेरे उस अपराध को कहिए, क्योंकि वो आपको बताए होंगे तब हमें बुलाया गया है, तो जो गलती हमने की है उसको हमको बता दीजिए। पिताजी तो बता नहीं रहे। ध्यान दीजिए, राम कह रहे हैं कि कहीं अज्ञानता के कारण मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है जिससे कि पिताजी नाराज हैं, तो मेरे उस अपराध को, मेरी उस गलती को कहिए, अथवा आप ही उनको प्रसन्न कर दीजिए। देखो, तुम लिखा हुआ है, लेकिन एक माँ के लिए इसका अनुवाद लगा रहे हैं, इसलिए हम तुमको आप कहते हैं। वैसे तुम का तात्पर्य तुम ही होता है। चलिए, लेकिन तुम लिखने पर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर ये व्यंजना कहती है कि आदर दिया जाए। चलिए, आतोषण संतुष्ट ना रखते हुए महाराज को अकुर्वन ना मानते हुए वा अथवा पितुः वचः, पिता के वचनों को मुहूर्तम अपि एक पल भी नाइच्छेयम नहीं चाहता हूँ, जीवितुम जीना कुपिते नाराज रहने पर नृपे महाराज के। ध्यान दीजिए, महाराज शब्द जो है वो अलग की चीज़ है, मूल भाव पिता और पुत्र का है। चलिए, शब्दार्थ आप देखिएगा, मैं एक बार विच्छेद की चर्चा करता हूँ। महाराजम धन अकुर्वन, केवल शब्दों को जोड़ा गया, कोई संधि नहीं हुई है। पितु धन वचा, विसर्ग संधि हुई है। मुहूर्तम धन अपि, केवल शब्दों को जोड़ा गया, संधि नहीं है, यहाँ संधि मिलेगी। ना धन इच्छेयम, यहाँ पे गुण संधि लगी हुई है। जीवतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ, जो परीक्षा में खूब महत्व रखता है। कुपिते निरपे सर अलग अलग शब्द हैं, सप्तमी के पद हैं। तो चलते हैं, अनुवाद की बात करते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पिता के चिंताओं के कारण राम के भी चिंतित होकर माँ कैकेयी से कुछ कहने की बातों का उल्लेख किया गया है। राम कैकेयी से कह रहे हैं, हिंदी अनुवाद, मैं महाराज को प्रसन्न ना करते हुए और पिताजी की बातों को ना करते हुए, अर्थात ना मानते हुए, महाराज कुपित रहें, क्रोधित रहें, एक पल के लिए भी मैं जीना नहीं चाहता। अर्थात मैं कुछ ऐसा करके जीना नहीं चाहता कि मेरे कारण पिताजी क्रोधित हों या दुखी हों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुत्रों की सबसे अच्छी परिभाषा की गई है। जो पिता के बारे में ऐसी सोच रखता है, उसे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस बात को मानिए। पुनः समझिएगा, मैं पिताजी को प्रसन्न ना करते हुए अथवा पिताजी के बातों को ना मानते हुए, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन ना करते हुए, उनके क्रोधित रहने पर एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि शिक्षक के अभाव में कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से छूट न जाए। आप सहयोग कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अभी 9th का चल रहा है, उनसे कहे कि संस्कृत का रजिस्ट्रेशन करवाइए। कहीं भी पढ़ते हैं,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अपना नंबर शेयर करेंगे।